मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 5 अगस्त को अगली सुनवाई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक का आदेश बरकरार। लखनऊ में सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ सीएम की बैठक। मीटिंग से दोनों डिप्टी सीएम ने बनाई दूरी। ब्रजेश पाठक दिल्ली हुए रवाना। यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मामले पर बोले ओपी राजभर। कहा कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे सभी लोग मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे। अखिलेश यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना। कहा सरकार ने 10 साल में हर व्यवस्था की बदहाल और उन्होंने कहा कि केवल केशव प्रसाद मौर्य जो है मोहरा है, दिल्ली की वाईफाई पासवर्ड है। अखिलेश यादव का यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा यूपी में बड़े स्तर पर चल रहा है भ्रष्टाचार। यूपी में पुलिस को ही पकड़ रही है। कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा बंगाल को बांटना चाहती है बीजेपी। बंगाल को तोड़ने की साजिश। बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। बिहार विधान परिषद से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बर्खास्त। नीतीश की मिमिक्री करने पर विधान परिषद की सदस्यता पर गए एक्शन लिया गया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। बिहार विधान परिषद में सरकार के खिलाफ काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राबड़ी देवी ने कहा सदन में इतिहास को बदला जा रहा है। इतिहास को बदला जा रहा है, इसलिए काला बिंदा लगा के लोग आए। परंपरा शुरू हो रहा है। बीजेपी जदयू वाला परंपरा शुरू कर रहा है नया, तो आने वाला पीढ़ी देखेगा। कर्नाटक में बीजेपी सांसदों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। एमयूडीए और वाल्मीकि घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। स्कूल परिसर में तलवार लेकर बच्चों को धमका रहे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज में सामने आई तस्वीर। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन अंडरपास में जल जमाव। पानी के बीच फंसी स्कूल कैब। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यमुनोत्री धाम में बादल फटने से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली करवाया है मंदिर परिसर। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू। नदी किनारे कई इलाकों में इस वक्त जल जमाव है। वहां इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इधर मदमहेश्वर मंदिर ट्रैक में मार्कंडे नदी पर पैदल पुल जो है वो बह गया है। आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का किया भांडाफोड़। अफगानिस्तान के एक नागरिक को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 512 ग्राम हेरोइन बरामद। यूपी के हमीरपुर में नगर पालिका के सामने लोगों का हंगामा देखने को मिला। सड़क जाम कर रास्ते की मांग की गई है। नगर पालिका के चेयरमैन से हुई बहस। यूपी के चंदौली में बड़ा सड़क हादसा। पेड़ से टकराई बोलेरो कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जापान में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड आवाजाही हुई प्रभावित। कई लोग हो चुके हैं लापता। जापान में यामागाटा और अकिता प्रांत में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए। फ्रांस के इसरे में भारी भूस्खलन हुआ है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर मिल रही है। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ताइवान में टाइफून गेमिक ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में खिलौने जैसी बही गाड़ियां। सड़कों पर घरों में घुसा पानी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में दर्जनों कारों में भीषण आग लग गई है। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।
तो देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल द्रास पहुंचे, जहां पर सैनिकों को संबोधित किया और साथ ही कहा कि विपक्ष अग्निपथ को लेकर जो राजनीति कर रहा है, जो गुमराह कर रहा है देश को, वो गलत है, क्योंकि सबसे पहले देश के लिए राष्ट्र नीति होनी चाहिए, राजनीति नहीं। अग्निपथ से मनोबल बढ़ेगा और ऐसे में सेना के शौर्य में लगातार बल मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से गुमराह करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है, ये बहुत गलत है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने लद्दाख से जंग के नायकों को दी श्रद्धांजलि। प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को किया याद। प्रधानमंत्री मोदी आज शौर्य और वीरता की कहानी के लिए कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचकर सैल्यूट किया और कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, बल्कि सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाउड एंड क्लियर अग्निपथ योजना पर भी मोहर लगा दी। देश में भ्रम फैलाने वाले विपक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार करते हुए सवाल किया और पूछा कि सेना के रिफॉर्म पर सियासत क्यों हो रही है। इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ भी जमकर गरजे। लाउड एंड क्लियर शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के आकाओं को साफ बता दिया कि उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे जवान आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान आतंकवाद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का काम करता है। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है।
एक तरफ तो जवानों को श्रद्धांजलि तो दूसरी तरफ आतंकवाद के आकाओं को चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज से साफ कर दिया कि जो भी देश को जरा भी हिलाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा दिनों तक जवानों की गोलियों से